नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। आप देख रहे हैं नेशनल ब्लॉगर। आज पूरा देश महानायक भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती मना रहा है। भीमराव अंबेडकर जी को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया उनको जानती है। वह हमारे देश के संविधान निर्माता हैं, आर्किटेक्ट हैं हमारे देश के संविधान के, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। भीमराव अंबेडकर जी हमारे देश के सबसे पहले कानून और न्याय मंत्री थे। भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश में वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। संविधान कोई भी लिख सकता था, अगर वो ना लिखते कोई और लिखता। पर सबसे बड़ी बात थी देश के हर व्यक्ति को समान अधिकार देने की, समानता देने की। उस वर्ग को, उस शोषित वर्ग को, उन दबे कुचले वर्ग को जिनको हजारों सालों से पिछड़ा हुआ समझा गया, अछूत समझा गया, लोग जिनके साथ बैठना बोलना पसंद नहीं करते थे, भीमराव अंबेडकर जी ने उन लोगों को, उस शोषित वर्ग को समान अधिकार दिए, उनको अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आज़ादी दी। आज पूरा देश भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहा है। हम भी भीमराव अंबेडकर जी को शत शत नमन करते हैं। आइए इसी उपलक्ष्य में हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। हर कोई जानता है कि भीमराव अंबेडकर जी ने कानून, हमारे देश का संविधान बनाया, कानून बनाया, पर उनके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते। भीमराव अंबेडकर जी एक सोशलिस्ट थे, एक फिलोसफर थे, एक एंथ्रोपोलॉजर थे, एक इकोनॉमिस्ट भी थे। जी हाँ, जो हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 में, उसका आइडिया जो था वह भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था। उन्होंने अपनी एक किताब The Problem of Rupees, Origin and its Solution। भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे देश में लेबर के लिए बहुत काम किया, सर्वहारा वर्ग के लिए काम किया। कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे मैं बहुत ज़्यादा। उन्होंने सर्वहारा वर्ग के लिए काम किया और जो मजदूर के लिए वर्किंग आवर्स 14 घंटे हुआ करता था, भीमराव अंबेडकर जी ने उसको 8 घंटे किया। लेबर पार्टी का गठन किया भीमराव अंबेडकर जी ने। भीमराव अंबेडकर जी ने सत्याग्रह भी किया महार लेक पे उन्होंने दलितों को पानी पीने देने के लिए सत्याग्रह किया था और सब लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर उन्होंने दलितों को उस लेक का पानी पिलाया था। क्योंकि पहले हमारे देश में आपको पता है कि बहुत टाइम से अनटचेबिलिटी प्रिवेल होती थी। जो शोषित वर्ग होता था, जिसका शोषण होता था, उसको एक कुएं से, कॉमन वाटर टैंक से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। आइए कुछ और फैक्ट नज़र डालते हैं भीमराव अंबेडकर जी के। भीमराव अंबेडकर जी एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने 4 सब्जेक्ट्स में थीसिस लिखी थी, इकोनॉमिक्स में, सोशलॉजी में, फिलॉसफी में, एंथ्रोपोलॉजी में। वो ऐसे एक महान विद्वान थे, इतना पढ़ते थे, उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। भीमराव अंबेडकर जी, आपको एक बात बता दें कि भीमराव अंबेडकर जी आर्टिकल 370 के खिलाफ थे। उन्होंने कश्मीर के शेख अब्दुल्ला को बोल दिया था कि हम आपको 370 नहीं दे सकते, हम आपको सड़कें देंगे, पानी देंगे, सारी फैसिलिटीज़ देंगे, बट हमको आपको 370 नहीं दे सकते, क्योंकि हम हिंदुस्तान के किसी अंग को स्पेशल ट्रीट नहीं कर सकते। सब पूरे हिंदुस्तान के समान राज्य हमारे लिए बराबर है। वह इसके खिलाफ थे, आर्टिकल 370 देने के खिलाफ थे भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू सिविल कोड, हिंदू बिल एक पेश किया था राज्यसभा में, जिसमें उन्होंने कहा था कि औरतों को समान अधिकार मिलने चाहिए। औरतों को अपनी मर्जी से, अगर वह चाहती हैं अपने पति से तलाक लेना, वह तलाक ले सकती हैं। जो विधवा औरतें होती हैं या तलाक दी हुई औरतें होती हैं, उनको अपनी मर्जी से दोबारा शादी करने का अधिकार होना चाहिए। औरतों का संपत्ति में अधिकार होना चाहिए। बट जब उनके इस बिल का विरोध हुआ था राज्यसभा में, तो भीमराव अंबेडकर जी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद वह लोकसभा से दोबारा इलेक्शन लड़कर पार्लियामेंट जाना चाहते थे, पर वह नहीं जा पाए, हार गए थे। भीमराव अंबेडकर जी एक वो व्यक्ति थे जिसने इस देश के हर उस व्यक्ति को जिसका शोषण हुआ है या शोषण होता है, उसको एक अधिकार दिया है कि वह अपने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अगर उसकी कोई नहीं सुनता है तो न्यायालय उसकी जरूर सुनेगा और उसको इंसाफ देगा। आज हर व्यक्ति जो सर उठाकर सड़कों पर चलता है, हर व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति जो सड़कों पर सर उठाकर चलता है, वह सिर्फ महान हमारे बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की देन है। उन्होंने संविधान तो बनाया, पर ऐसे कानून उसमें डाले कि हर व्यक्ति को, हर औरत को, हर वर्ग को समान अधिकार दिया जा सके। आज हम उनकी जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और
हम सुनिश्चित करते हैं आगे कि हम उनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाएंगे और उनके पदचिन्हों पर चलेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक बार फिर नेशनल ब्लॉगर की तरफ से आप सभी को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।